फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बेहतरीन होंगे। तो आज हम लोग, जैसा कि आप लोगों ने टाइप देखा है कि राजस्थान जीडीएस में जो मेरे पास सबसे ज़्यादा दो क्वेश्चंस आ रहे थे। पहला ये था कि मेरिट लिस्ट किस तरह से बनेगी, और दूसरा ये जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि कौन कौन से और किस तरह से कंप्यूटर सर्टिफिकेट मान्य होंगे। तो इन दो मुद्दों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं, डिटेल से हम लोग बात करेंगे, इसलिए वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इसके अलावा मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं ज्वाइन हुए हैं तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बाकी राजस्थान जीडीएस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, आपका सैलरी, नोटिफिकेशन, हर चीज़ से रिलेटेड वीडियोज़ पड़े हुए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर आई बटन पर भी है। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है राजस्थान जीडीएस की, आप वहाँ से जा करके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो हम लोगों का टॉपिक है उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मेरिट लिस्ट किस तरह से बनेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो साइकिल 2 की राजस्थान जीडीएस की वैकेंसी आई हैं 3200 प्लस, जिसके फॉर्म भरे जाना जुलाई में बंद हो चुके हैं। 22 जुलाई जिसकी लास्ट डेट थी। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप लोग सिलेक्शन क्राइटेरिया देख रहे हैं, तो देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया में पहला पॉइंट है, सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द ऑटोमेटिक जनरेटेड मेरिट लिस्ट एज पर द रूल्स बेस्ड ऑन द कैंडिडेट ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन। जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो ऑटोमेटिक जनरेटेड लिस्ट होगी, इसमें किसी तरह की धांधली नहीं होगी। मतलब आपकी जैसे नंबर है उसमें एक तरफ से ले लिया जाएगा, जितने ऑनलाइन फॉर्म हुए हैं जैसे 95, 94, 93 पॉइंट वाइज भी। ठीक है, और जो गणना होगी वो 4 पॉइंट तक होगी। ठीक है, मतलब 4 पॉइंट तक आपकी गणना होगी इस तरह से। जैसे आपके मान लो मार्क्स 95.4 हैं आपके अकॉर्डिंग, तो वो 4112 अगर है तो इतने नंबर आपके काउंट करे जाएंगे। आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। दूसरा पॉइंट है, नो वेटेज विल बी गिवन फॉर हायर एजुकेशन। मतलब आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, बीटेक, एमटेक, पीएचडी कुछ भी कर रखा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके केवल 10th के मार्क्स वहाँ पर जोड़े जाएंगे और वही आपके मार्क्स नेसेसरी होंगे। ओनली मार्क्स ऑब्टेन इन 10th स्टैंडर्ड ऑफ अप्रूव्ड बोर्ड एग्रीगेटेड टू परसेंटेज टू द एक्यूरेसी ऑफ 4 डेसिमल, जैसा कि मैंने आपको बताया है, इस तरह से होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं, कैंडिडेट हैविंग बोथ मार्क्स एंड गेट in the marks list have to apply with marks only. In case any candidate apply with grades only, his application liable for disqualification. मतलब अगर आपके मार्क्स और ग्रेड दोनों हैं तो आपको मार्क्स ही वहाँ पे डालने हैं। अगर आपने ग्रेड फिल कर दी तो आपका फॉर्म जो होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन केस ऑफ द मार्क्स लिस्ट्स कंटेनिंग द ग्रेड्स पॉइंट्स, मार्क्स विल बी रिकॉग्ड बाई टेकिंग conversion of grades and point with the multiplication factor 9.5 against the maximum point और grade as 100। मतलब आपको जो मार्क्स फिल करने थे वो 9.5 के मल्टीपल में फिल करने, तो इसी में आपने किया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इन केस कैंडिडेट गेट द सेम मार्क्स। यहाँ मैं सीधे आपको बता देता हूँ ये पॉइंट क्या है। जैसे मान लीजिए आपके 95% हैं, ठीक है, इसी तरह 5 और लोगों के 95% हैं, तो सबसे पहले यहाँ जो प्रियोरिटी दी जाएगी वो दी जाएगी किसको, एसटी ट्रांस वुमेन को, फिर एसटी फीमेल को, फिर एसटी ट्रांस वुमेन को। मतलब पहले एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जर्नल, ये जो फीमेल होंगी उनको, और उसके बाद इसी क्रम में मेल को दी जाएगी। मतलब अगर आपके 95% मार्क्स हैं, आप जर्नल से बिलोंग करते हैं, एससी वाले के भी 95% मार्क्स हैं, तो एससी वाले का यहाँ पर सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 20 पोस्ट एज पर साइकिल ऑफ ऑनली एंगेजमेंट। एक जो पर्सन है वो 20 जो टोटल है पोस्ट फिल कर सकता है। जैसे आप हैं, ठीक है, आपने मान लो 20 पोस्ट फिल कर दी एक साइकिल से, तो आप दूसरी जगह नहीं फिल कर सकते। अगर आपने एक साइकिल से 5 फिल करी हैं, जैसे आपने हरियाणा से 5 फिल करी, तो 5 एमपी, 5 राजस्थान आप फिल कर सकते हैं। लेकिन आपने मान लो राजस्थान से 20 फिल कर दी, तो क्या होगा, अब जब साइकिल 3 की वैकेंसी चलेंगी तब आप अगला अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे, इफ़ कैंडिडेट ऑप्ट फॉर 5 पोस्ट विथ प्रेफरेंस पोस्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। मतलब एक कैंडिडेट ने अगर 5 पोस्ट फिल करी हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अब उसकी चॉइस अगर थर्ड पोस्ट की है, लेकिन अगर वो फर्स्ट पोस्ट में क्या हो रहा है, फिट बैठ रहा है, तो यहीं से उसको जवाब दे दी जाएगी। मतलब अगर फर्स्ट पोस्ट पे उसके मार्क्स मेंटेन हो रहे हैं तो वो पोस्ट फर्स्ट पे ना हो कि सेकंड पे मेंटेन हुई है तो सेकंड, थर्ड पे मेंटेन हुई है तो थर्ड। इस तरह से क्या होगा, आपका जो पोस्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, एप्लीकेंट सबमिट एप्लीकेशंस विद इनकम्प्लीट इनकरेक्ट डाटा विल आल्सो बी रिजेक्टेड फ्रॉम
कंसाइडरेशन मतलब अगर किसी तरह की आपने उसमें गलती करी है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट शुड सिलेक्ट अप्रोप्रिएट बोर्ड बेसिंग ऑन द ईयर ऑफ पास एंड बोर्ड ऑफ पास फ्रॉम रिस्पेक्टिव स्टेट विद रिकॉग्नाइज द बोर्ड्स। एनी डिवाइएशन with reference to the documents submitted and data entered will also liable for rejection of the candidature। मतलब जो मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेरी ये भी आ रही थी कि सर मैंने ये कर दिया, गड़बड़ कर दिया। आपके मार्क्स सही पड़े होने चाहिए, दूसरा बोर्ड सही पड़ा होना चाहिए, तीसरा पासिंग ऑफ ईयर सही पड़ा होना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें आपकी सही पड़ी हुई हैं तो आपका फॉर्म जो होगा वो रिजेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट अब हम लोग कंप्यूटर नॉलेज की बात कर लेते हैं, ठीक है। जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट की बात थी सबसे ज़्यादा ये भी उठ रही थी, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ये देखिए बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, आप इसको डिटेल से पढ़िए। द कैंडिडेट फॉर ऑल अप्रूव्ड कैटेगरी ऑफ GDS रिफर टू इन above will be required the furnish basic computer training course certificate of at least 60 days duration from any computer training institute run by central government, state government, universities, board, private institute organization. This requirement of basic computer knowledge certificate shall be relaxable in case where a candidate has studied computer as a subject in matriculation or 12th or any other higher educational level, and in such cases a separate certificate will not be insisted upon। मतलब आपके पास 60 दिन मतलब 60 दिनों का क्या होना चाहिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो कोई भी क्यों ना हो। अब मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठ रहा है ट्रिपल C का। तो आपको मैं ये बता दूं, आप सब समझदार हैं कि ट्रिपल C 90 डेज़ का होता ही है। जब ये 90 डेज़ का होता है तो 60 दिन की उसने कंडीशन फुलफिल कर दी। कुछ GDS के जो आयोग वाले हैं जहाँ पे आप अपना इंटीमेशन लेटर आने पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हैं, वो लोग इस सर्टिफिकेट को नहीं मान रहे। लेकिन आप लोग उनको खुद समझा सकते हैं कि जब ये सर्टिफिकेट 90 दिन का बनता ही है तो इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। एक इसके अलावा अगर आपने 10th में या 12th में मतलब 10th से अपर किसी भी क्लास में कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट ले रखा है तो आपको अदर फॉर्म फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अदर डॉक्यूमेंट अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपका फॉर्म यहीं से जो होगा वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। आई थिंक चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो आप और जो आपका 60 दिन का जो सर्टिफिकेट बनना है वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, किसी यूनिवर्सिटी से या प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन से, मतलब आप सीधी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि DCA जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज सर्टिफिकेट होता है ये भी आपके लिए मान्य है, वो भी 60 दिन का होना चाहिए, ठीक है। 2 महीने का आप सबके पास होगा, अगर नहीं होगा तो अभी आपके पास टाइम है, लेकिन हाँ सर्टिफिकेट तो अभी नहीं मिलेगा, लेकिन ट्रिपल C भी आप अभी लगा सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आपकी जो भी डाउट हो वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा। इसके अलावा एक मेरी नीचे वीडियो पड़ी हुई है जो कि आपकी जो मेरिट मुझे बनानी है सिटी वाइज की, उस पर डिपेंड करती है, इसलिए आप लोग उस वीडियो पे अपने मार्क्स ज़रूर कमेंट कर दें। किस तरह से कमेंट करें वो मैंने वीडियो में बता रखा है, आप लोग उसे देख लीजिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बाय बाय।